हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं आदित्य रंजन सर आए थे अयोध्या में। वहाँ उनका मीटअप हुआ था और वहाँ हम भी गए थे और हमने उनसे बातें भी जो हमारे हमसे रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे जीवन से, हमने उनसे पूछा और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया भी और अच्छे से सजेशन दिया। आइए देखते हैं वीडियो में क्या है। पढ़ा रहा हूँ किसी कॉलेज में सर, मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ। लगभग सुबह से लेकर शाम तक 10 से 12 घंटे हो जाते हैं सर। तो पिछले 4 से 5 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ सर, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करूँ? जब शाम को पढ़ने बैठता हूँ थक जाता हूँ, सो जाता हूँ सर। 10 से 12 घंटे 14 घंटे भी हो जाते हैं सर पढ़ाने में। क्यों पढ़ाते हो इतना? सर क्या करें, बैकग्राउंड ऐसा है कि पढ़ाना पड़ेगा सर। किसी और का भी खर्चा संभाल रखा है? नो सर, बस सर किसी और का मतलब परिवार का ही, बस और कोई नहीं। नहीं, हमने तो परिवार ही कहा, आप कहीं और लेके जा रहे हैं। नो सर, नो सर। सर ये कैसे मैनेज कर लें? पहले तो आप अपने समय को कम करिए, पढ़ाने वाला जो समय है। जी सर। एक बड़ी प्यारी सी लाइन है जो मेरे टीचर ने मुझसे कहा था, और उनका नाम था राम सर थे। तो जब हम पढ़ाई करने उनके लाइब्रेरी में जाते थे तो राम सर, मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ था। लगभग 2018 के बाद से हम अपने घर से पैसा मंगाना बंद कर दिए थे। होम ट्यूशन पढ़ाते थे और होम ट्यूशन से ही जो पैसा आएगा ना, तो उसी पैसे से फिर हम अपना पढ़ाई भी करेंगे और अपनी बहन का भी जो हॉस्टल का चार्ज है वो भी देंगे, भाई को भी खर्चा देंगे। तो पहले जो है ना, हमको महीने का लगभग 6000 रुपये मिलता था और 2 घंटा पढ़ाना होता था। फिर उसके बाद में कोचिंग का हमको मिला कि 1 घंटा आप और पढ़ा लीजिए, आपको और पैसा मिल जाएगा। लगभग मेरा 10,000 के करीब में हो गया। लेकिन इस कोचिंग की डिमांड ये थी कि आपको 1 घंटा पढ़ाना होगा और 1 घंटा डाउट लेना होगा। पहले हम पढ़ाते थे 2 घंटा, अब 2 घंटा हमको और हो गया। 4 बजे का अगर टाइम होता था ना कि 4 बजे हमको पढ़ाने जाना है, तो जो इंसान हो सकता था कि पहले जब पढ़ाने नहीं जाता था तो उतना ध्यान भी नहीं देगा, अब चूंकि पढ़ाने जाना है तो 3 बजे से ही दिमाग में ये प्रेशर बनने लगता था कि तैयार होना है, चेहरा धोना है, खाना खाना है, टाइम से निकलना है, सारी चीजें। कहने को तो मेरे लिए वो 2 घंटे का पढ़ाना था, लेकिन 1 घंटा जाना और बाद में 1 घंटा आना हो जाता था। उसके बाद में जब वो पैसा आने लगा ना, तो मुझे लगा कि इससे हम अपने घर की स्थिति को सुधार रहे हैं। जी सर। फिर उसी दिन राम सर हमको मिला और एक बात बड़ा प्यारा सा बताया जो हम आपको कहेंगे कि मान लीजिए जेब में हमारे पास में 6000 रुपए थे। उन्होंने एक बड़ी प्यारी समझाई बात कि जेब में जब 6000 रुपए होते हैं ना, तो तुम ज्यादा से ज्यादा चौक तक खर्च करने जाते हो, लेकिन अगर 6000 के 16000 हो तो तुम शहर तक खर्च करने जाते हो। और उस शहर तक खर्च करने के दौरान में तुम्हारा आने का समय, तुम्हारा जाने का समय धीरे 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 सब बढ़ने लगता है। कम पैसे हो तो समोसे में भी पेट भर जाता है, ज्यादा हो तो पिज्जा में ही मन नहीं लगता है। और ये इसी के अंदर में आपका समय कैसे कैसे खींचता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल सर, यही होगा। आप अगर अपने खर्च की कटौती करो ना, तो आप 10 घंटे की जगह आप 6 घंटे में ही पढ़ा के सर्वाइव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आगे के फ्यूचर की सेविंग के चक्कर में आप 4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो और वो आपको बहुत गंदा नुकसान मारेगा। अभी पता नहीं चलेगा, आपका 2-3 साल के बाद में जब आप धीरे धीरे पूरे निचोड़ लिए जाओगे ना पढ़ाने में, उसके बाद में आपकी हिम्मत बनेगी नहीं पढ़ने के लिए। जी सर।